हेलो एवरीवन। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोशनल ईएमएफ और इसको हम विद इन 3 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे। देखो मोशनल ईएमएफ का मतलब होता है कि कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके फ्लक्स में चेंज आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है और एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, उसी को बोला जाता है मोशनल ईएमएफ। हिंदी में हमने और इंग्लिश में दोनों में हमने डेफिनेशन लिख दिया यहाँ पर कि व्हेन ए कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। हिंदी में कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है तो उसके सिरों पर एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, इसे गतिज विद्युत भाग बल कहा जाता है। देखो इसके डेरिवेशंस की अगर हम ध्यान करें तो देखो डेरिवेशन में हमने क्या लिया है, एक रेक्टेंगुलर वायर लिया है, उस पे हमने एक मेटल की रॉड को इसके एंड पे लगा दिया है। ये जो मेटल रॉड है वो इस मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर मोशन में है, मतलब गति कर सकती है, इधर से उधर जा सकती है, एडजस्टेबल है ये, तो ये इधर जाएगी। तो इसकी जो लेंथ थी वो थी हमारे पास एल और ये है हमारे पास एक्स और ये इधर जा रहा है बी की तरफ। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो उसकी वजह से ये इधर आती, देखो ये रॉड इधर आती जाएगी और इधर आने का मतलब है उसमें एक्स में कमी आएगी। आगे चल के हम पढ़ेंगे भी कि अगर x देखो b बराबर यहाँ पर लिखा जाएगा उसके माइनस का dx बाई dt, मतलब टाइम बढ़ने के साथ x कम होगा, उसी को बोला जाएगा उसकी वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है। तो फाई का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड और इसका प्लेन भी अंदर की मतलब ऐसे रखा है तो दोनों की डायरेक्शन है अंदर। थीटा की वैल्यू इसी वजह से 0 डिग्री है तो फाई बराबर हमारे पास हो गया बी ए कॉस थीटा, कॉस 0 होती है 1 तो फाई बराबर आ गया बी ए। एरिया का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू विड्थ मतलब एल इंटू एक्स, तो फाई बराबर आ गया बी एल एक्स कंप्लीट। हमने देखा कि एक्स के घटने से जो एरिया है वो घटेगा और उसकी घटने से फाई भी घटेगा, मतलब डिक्रीज होगा, और फाई अगर चेंज हो गया है तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। उस और फेराडे और लेंज लॉ के हिसाब से हमने देखा था, फेराडे ने बोला था, फेराडे और लेंज ने कि बराबर कितना होता है माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है। फाई की वैल्यू हम अभी भी निकाल कर आए हैं, वो होता है बी एल एक्स। जैसे ही फाई की वैल्यू पुट करेंगे बी एल एक्स में तो हम देखेंगे कि बी और एल तो कॉन्स्टेंट की वजह से बाहर आ जाएंगे और ये डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा। माइनस डी एक्स बाई डी टी का मतलब है टाइम के बढ़ने से एक्स घट रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर ये इसकी जगह बी रख देंगे। तो फाई का ई का फॉर्मूला आएगा बी एल बी। ओम्स लॉ से बी बटा आर मतलब ईएमएफ में आर का भाग दे देंगे तो आई बराबर आएगा बी एल बी बटा आर। तो इस तरह से इंड्यूस करंट भी आ जाएगी, इंड्यूस ईएमएफ भी आ जाएगा। इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है फिर फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल से निकाली जाती है और राइट हैंड रूल का मतलब होता है अगर मोशन में अंगूठे को दिखाया जाए फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को तो जो सेकंड फिंगर है मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस ईएमएफ को इंड्यूस करंट को दर्शाएगी। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से अरेंजमेंट देखें तो पी से क्यू की तरफ करंट की डायरेक्शन होगी और ये कंप्लीट हमारा ये वीडियो हुआ। अगले वीडियो में हम देखेंगे।